मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंसानों पे और अपने बंदों पे बेहद बेशुमार एहसानात हैं और बहुत सारी नेमतें हैं जिनको इंसान शुमार में, इहाता हिसाब में नहीं ला सकता। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन गाहे गाहे उन नेमतों की याद दहानी इंसान को करवाते रहते हैं। बहुत सारी नेमतों में एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी नेमत ये है कि जब ज़मीन पे अंधेरा छा जाता है तो उसके बाद दोबारा सुबह तुलू हो जाती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बड़ी नेमत है कि अंधेरों के बाद वो इंसानों को, अपने बंदों को, अपनी मखलूक को उजाले अता करता है। वो तारीकी के बाद रोशनी से नवाजता है। और उसने ये बात कही है, कुल ए पैगंबर कहिए, अराई तुम क्या देखते हो, क्या समझते हो, इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन रात को लाए, अंधेरे को लाए और उसको क़यामत तक के लिए फिक्स कर दे। ये जो ज़मीन की गर्दिश है, सूरज के गिर्द जो हिस्सा सूरज के आगे होता है वहाँ उजाला होता है, जो सूरज के पीछे होता है वहाँ तारीकी होती है। ये निज़ाम और सिस्टम भी तो अल्लाह ही का बनाया है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके अंदर तब्दीली कर दे, चेंजिंग कर दे और रात फिक्स कर दे, अंधेरा ही तुम पे रहे और क़यामत तक रहे, मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिज़ियाइन अफला तस्माऊन, अल्लाह के अलावा कोई और माबूद या इलाह है जो इस अंधेरे को मिटाए और रोशनी को लेके आए? अफला तस्माऊन, तुम सुनते नहीं हो? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का तुम पे फजल है, उसका एहसान है कि वो जब रात देता है आराम के लिए, सुकून के लिए, राहत के लिए, तो फिर जब इंसानों की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो इस रात को मिटा के दिन के उजाले और रोशनियां भी तुम्हें अता करता है। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, रोशनी का आना, उजाले का आना, दिन का मिलना, इस नेमत का शुक्रिया अदा करना हम पर लाजिम और फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह होती या जागते तो कई एक अल्फाज हैं जिनके साथ आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते थे, उसकी तारीफ़ करते थे। सबसे पहले तो सूरह आले इमरान की वो आयतें पढ़ते, इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, कि ऐ अल्लाह, ये आसमान, ये ज़मीन और ये रात का, दिन का आना और जाना, यकीनन इसके अंदर अक्लों वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान करते कि जिसने मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दी, जिसने उजाला दिया, रोशनी दी, सुबह दी। तो ये अल्लाह की तारीफ़ के कलमे होते थे। और उजाला होने पे, रोशनी होने पे, सुबह होने पे, तारीकी और अंधेरे के छट जाने पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो शुक्रिया, वो शुक्र जो हर मोमिन मर्द औरत पे लाजिम और फ़र्ज़ है, वो क्या है कि उजाला और रोशनी जब हो तो अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ी जाए। और वो नमाज कौन सी है? फजर की नमाज।
ये दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिये की नमाज है। इस बात पे शुक्रिया कि उसने अंधेरे के बाद इंसानों को दोबारा उजाला दिया है, और अगर वो अंधेरे पर ही दिन और रात को रोक लेता, इसके निज़ाम और सिस्टम में कोई खराबी और खलल पैदा कर देता, लोगों को रोशनी देता ही ना, अंधेरों में रखता, तो क़यामत तक लोग जुलुमात में रहते, अंधेरों में रहते, उन्हें कभी रोशनी नसीब ना होती। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ने हमारे लिए फजर की नमाज रखी है। और फिर इस वक्त में अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा जअलिल बारका फी बुकूरी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के बुकूर में, सुबह के अव्वल वक्त में बरकत डाल दे। इस वक्त को अल्लाह ने बरकत का वक्त बनाया है, जब अंधेरा खत्म हो रहा होता है और आपको आसमान पे रोशनी फूटती हुई दिखती है, नजर आती है। इसको अल्लाह ने बरकत का वक्त बनाया है। वल फजरी वलयालिन अश्रिन, कुरान मजीद में अल्लाह इस वक्त की कसम उठा रहे हैं। वल फज्र, कसम है फजर के वक्त की, कसम है रोशनी के फूटने की। और इस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक और बड़ी रहमत है, और वो ये है कि इस टाइम अल्लाह के फरिश्तों की हुजूरी होती है। कुरान मजीद में इसलिए तलकीन की गई, अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली, जब सूरज ढल जाए उस वक्त से लेके सूरज के गुरूब होने तक नमाज को कायम करो। सूरज ढलता है जोहर के वक्त से और उसके गुरूब होने तक नमाज को कायम करो। इसमें जोहर भी आ गई, इसमें असर भी आ गई, इसमें मगरिब भी आ गई। और फिर खुसूसी नाम लिया और ताकीद की, वक़ुरआन अल फजरी, कायम करो फजर के कुरान को। यहां पे लफ्ज कुरान बोला गया, लफ्ज कुरान इस्तेमाल किया गया। मुराद यहां पे कुरान से नमाज है, क्योंकि कुरान की तिलावत नमाज का जुज है, नमाज का हिस्सा है। जैसे सजदा, रुकू, क़याम, तशहुद, ये नमाज के हिस्से हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है सजदा बोल के नमाज मुराद होती है, रुकू बोल के नमाज मुराद होती है, तशहुद बोल के, क़याम बोल के नमाज मुराद होती है। ऐसे ही यहाँ पे कुरान का लफ्ज़ बोला है और मुराद नमाज है, क्योंकि फजर की नमाज में कुरान मजीद की तिलावत आम नमाजों की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए नमाज फजर को कुरान का नाम दिया गया। फजर के कुरान को कायम करें, मतलब यह है फजर की नमाज को कायम करें। और फिर बताया, इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, जो फजर की नमाज है उस वक्त में हाजिर हुआ जाता है, वो हाजिर होने के वक्त की नमाज है। और हदीस में इस आयत की तफसीर मौजूद है कि ये जो कहा गया कि फजर की नमाज हाजिर होने की नमाज है, हाजिर किए जाने की नमाज है, इससे मुराद है फरिश्तों के हाजिर होने की नमाज है। हदीस में आता है, यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैलि वन्नहार, लोगों के अमाल नामे लिखने के लिए, लोगों की हिफाजत करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन पे फरिश्ते उतारता है जो इंसानों के साथ रहते हैं। और फरमाया ये फरिश्तों की ड्यूटियां तब्दील होती हैं। एक वो फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी दिन के वक्त की है, दूसरे वो हैं जिनकी ड्यूटी रात के वक्त की है। फरमाया दिन के फरिश्ते, रात के फरिश्ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी ड्यूटियों का इख्तिताम और ड्यूटियों का आगाज असर और फजर की नमाज के वक्त रखा है। फजर की नमाज में जो लोग हाजिर होते हैं, नमाज बाजमात अदा करते हैं, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते फजर के वक्त मौजूद होते हैं। कौन से? जो रात की ड्यूटी करके फारिग हुए होते हैं, और जिन्होंने दिन की ड्यूटी करनी होती है वो भी आ जाते हैं।
और जब ये अपनी जिम्मेदारी अदा करके फजर वाले फरिश्ते अल्लाह के हुजूर जाते हैं, अल्लाह इनसे सवाल करता है, कैफ़ तरक्तुम इबादी, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ के आए, उन्हें किस हाल में पाया। उनका जवाब ये होता है, अतैनाहुम वहुम युसल्लून, ए अल्लाह जब हम उनके पास गए थे असर के वक्त में वो तब भी नमाज पढ़ रहे थे, व तरकनाहुम वहुम युसल्लून, हम उनको छोड़ के आए हैं वो इस वक्त भी नमाज पढ़ रहे हैं। ये वो वक्त है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं और इंसान की रिपोर्ट नमाज पढ़ने की अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। ये फरिश्तों की हुजूरी का वक्त है, अल्लाह की जो नेमत है उजाले की सूरत में उस नेमत के शुक्रिया को अदा करने का वक्त है। और ये फजर का वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें उतरने का वक्त है। अगर कोई इंसान इस वक्त से फ़ायदा नहीं उठा रहा तो बड़ी खैर से महरूम हो रहा है। और अल्लाह ने आसानी रखी हमारे लिए, दिन की जो दीगर नमाजें हैं, जोहर की नमाज, असर की नमाज, इशा की नमाज 4-4 रकतें, मगरिब की नमाज 3 रकात, फजर की नमाज की रकातें 2 रखी, इंसान के लिए सहूलत रखी। और फिर किरात लंबी तवील किरात, अल्लाह के रसूल इस्लाम 60 से लेके 100 आयात तक आयात फजर की नमाज में तिलावत करते, लंबी किरात रखी। किस लिए? लोग ज्यादा से ज्यादा इस नमाज में शामिल हो जाएं। तीसरे नंबर पे इसके वक्त के अंदर एक वुसअत रखी। फजर तुलू हो जाती है, अजान हो जाती है, और ये फजर के तुलू होने से, फजर ये आसमान पे फूटने वाली एक रोशनी है, सफेदी है। फजर जब तुलू होती है तब से इस नमाज के वक्त का आगाज किया। और जब सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू होने के आगाज तक इस नमाज के वक्त को रखा। ये तकरीबन 1.5 घंटे से कुछ कम और 1.25 घंटे से कुछ ज़्यादा, तकरीबन 1 घंटा 23-24 मिनट बनते हैं जो फजर की नमाज का कुल वक्त है। अगर इतने वक्त में भी कोई शख्स 2 रकात इस नमाज के फर्ज अदा नहीं कर सका, 2 रकात इस नमाज के फराइज को पढ़ नहीं सका, अदा नहीं कर सका, तो उसने अपने आप को बड़ी खैर से महरूम किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अथक़लस सलाती अलल मुनाफिकीना सलातुल फजरी व सलातुल इशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखतें 2 रखी, किरात लंबी रखी, वक्त के अंदर वुसअत रखी। अगर इस सब के बावजूद एक शख्स फजर की नमाज का तारिक है, फजर की नमाज का चोर है, नमाज फजर अदा नहीं करता, रसूलुल्लाह फरमाते हैं इंसान के ईमान और उसके निफाक को टेस्ट करने का एक पैमाना है, एक कसौटी है, एक मीज़ान है, एक तराजू है। अगर कोई इंसान ये देखना चाहता है मेरे दिल में ईमान है या निफाक, रसूलुल्लाह कहते हैं फजर की नमाज पढ़ना या ना पढ़ना उसके लिए बेहतरीन टेस्टर है। क्योंकि 2 नमाजें मुनाफिकीन के लिए सबसे भारी हैं। वो जोहर के वक्त भी मस्जिद में आते थे, असर के वक्त भी आते थे, मगरिब के वक्त भी आते थे, लेकिन जब फजर होती, इशा होती, बिस्तरों को छोड़ के आराम से निकल के नींद को कुर्बान करके नमाज के लिए आना, ये उनके लिए फिर पॉसिबल और मुमकिन नहीं होता था। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये 2 नमाजें मुनाफिकीन पे सबसे भारी नमाज हैं, सबसे भारी नमाजें हैं। वलौ यअलमूना मा फीहिमा लअतौहुमा वलौ हब्वा। अगर उनको पता चल जाए, उनको इल्म हो जाए इन दोनों नमाजों में अल्लाह ने कितनी खैर रखी है, कितनी भलाई रखी है, तो रसूलुल्लाह फरमाते अगर उनको ज़मीन पे घिसट के भी चल के आना पड़े वो तब भी आएंगे। ज्यादातर लोग वो हैं जिनको मालूम नहीं है, इल्म नहीं है कि इस नमाज में अल्लाह ने खैर क्या रखी है, अल्लाह ने इसके अंदर बरकत क्या रखी है। और अगर खैर और बरकत की बात की जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक बरक़ात इस नमाज की और इस वक्त की बयान फरमाई। एक तो ये जो मैंने हदीस अभी बयान की कि जब इंसान फजर की नमाज जमात के साथ बर वक्त अदा करता है तो अल्लाह के यहाँ उसकी रिपोर्ट बनती है,
उसका नाम बेहतरीन लोगों में शामिल किया जाता है। अल्लाह जब फरिश्तों को पूछते हैं मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ के आए, तो उसका बेहतरीन नाम अल्लाह के यहाँ लिया जाता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है मेरे बॉस के पास, मेरे मालिक के पास मेरी रिपोर्ट बेहतरीन लफ्जों में जाए, मेरी गुडविल बने। लेकिन अल्लाह के यहाँ इंसान की रिपोर्ट बेहतरीन तरीके से जाए, अच्छे नाम के साथ उसका जिक्र किया जाए, ये कब मुमकिन होता है? जब इंसान नमाज फजर पढ़ने वाला होता है। और दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका बेहतरीन अजर रखा। क्या खैर रखी? रसूलुल्लाह ने फरमाया मन सल्लल इशा फकअन्नमा कामा निस्फल लैल, जिस बंदे ने इशा की नमाज पढ़ी मा जमाअतिन, जमात के साथ, फकअन्नमा कामा निस्फल लैल, वो ऐसे ही है जैसे उसने आधी रात का क़याम कर लिया। वमन सल्लल फजरा मा जमाअतिन, और जिसने फजर की नमाज पढ़ी जमात के साथ, फकअन्नमा कामल लैल कुल्ला, वो ऐसे ही है जैसे उसने बकिया रात का भी क़याम कर लिया। रसूलुल्लाह कहते हैं अगर लोगों को पता चल जाए इन नमाजों में अल्लाह ने क्या खैर रखी है, वो रेंगते हुए भी आना पड़े तो आएंगे। खैर ये है अगर इशा और फजर की नमाज जमात के साथ इंसान पढ़ता है तो पूरी रात के क़याम का सवाब अल्लाह ताला उसको दे देते हैं। अल्लाह ताला का फजल बड़ा वसी है, वो जो चाहे, जिस तरह चाहे, जितना चाहे, जिसको चाहे अपनी मर्जी से अता करे। भाई उसको कौन पूछने वाला है? और जो शख्स नमाज फजर जमात के साथ, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ रहा है, अल्लाह ताला उसको क़यामुल लैल का सवाब दे रहा है। और फिर तीसरी खैर आपने बयान फरमाई, मन सल्ला सलात सुबही, रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने फजर की नमाज पढ़ी फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे में है, अल्लाह की हिफाजत में है। आज अगर किसी इंसान को कोई बड़ा चौधरी, वडेरा, MPA, MNA, वजीर, गवर्नर, ओहदेदार, असर रसूख रखने वाला ये कह दे कि तेरा जिम्मा मेरे यहाँ है, तू मेरी हिफाजत में है, तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, फूले नहीं समाता, वो कितना खुश हो जाता है, कितना सिक्योर फील करता है अपने आप को। रसूलुल्लाह कहते हैं जो फजर की नमाज पढ़ता है जमात के साथ बर वक्त पढ़ता है फ़हुवा फ़ी ज़िम्मतिल्लाह, वो अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के ज़िम्मे है। फिर कहते हैं उन्ज़ुर यब्ना आदम, ए आदम के बेटे देखना, ख्याल करना, ध्यान रखना, ला यतलुबन्नकल्लाहु बिशैइन मिन ज़िम्मतिही, किसी ऐसे शख्स को नुकसान न देना, किसी ऐसे शख्स के साथ बुरा ना करना जो अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के जिम्मे है। क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह के जिम्मे जो शख्स था, अगर तुमने अल्लाह के जिम्मे में रहने वाले, उसकी हिफाजत में आने वाले को नुकसान दिया है, तो अल्लाह अगर अपने जिम्मे के हवाले से तुमसे सवाल कर लेगा, पूछ लेगा, तो फिर वहां कोई जवाब नहीं आएगा, वहां तो फिर आग की सजा होगी। इसलिए ख्याल करना जो अल्लाह के ज़िम्मे में है उसको नुकसान ना पहुंचाना। और अल्लाह के ज़िम्मे में कौन है? मन सल्लल फजरा, जिसने फजर की नमाज पढ़ी, सलात सुबही, सुबह की नमाज पढ़ी, फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, उसने ये बरकत समेटी है कि उसने अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे दिया। फिर फरमाया क़यामत का दिन होगा, बश्शिरिल मशाईना बिन्नूरित तामी फिज़्ज़ुलुमात, उस दिन के मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ मनाजिर। एक हालत और एक मंजर ये भी होगा कि लोग अंधेरों में होंगे, लोगों को तलाश होगी रोशनी की। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ईमान वालों के पास रोशनी होगी, ईमान वालों के पास नूर होगा, जिस तरफ वो जाएंगे उस तरफ रोशनी होगी। मुनाफिकीन रोशनी से खाली होंगे, उनके पास अंधेरा ही अंधेरा, हर तरफ अंधेरा। लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना, जब मुनाफिक मर्द और औरतें देखेंगे कि रोशनी है ईमान वालों के पास, जिधर ये जाते हैं वहां रोशनी होती है, ये ईमान वालों से कहेंगे उन्ज़ुरूना, हमारी तरफ देखो, नक़्तबिस बिन नूरिकुम, ताकि तुम्हारी रोशनी हमें भी मिल जाए।
क़ील अर्जिऊ वराकुम, मुनाफिक मर्दों और औरतों को कहा जाएगा पीछे जाओ पीछे। फलतमीसू नूरा, शायद वहां तुम्हें रोशनी मिल जाए। जो ही वो पीछे को भागेंगे, अल्लाह कहते हैं फज़ूरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, मोमिनों और मुनाफिकों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसका एक दरवाजा भी होगा। बातिनुहु फीहि रहमा, बाहर से जब वो उसको देखेंगे, पीछे से देखेंगे, लगेगा ये रहमत की दीवार है, लेकिन वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, उसके पीछे अजाब होगा। जब वो उस दरवाजे से दाखिल होंगे, क्या लेने के लिए? रोशनी लेने के लिए, नूर लेने के लिए। तो आगे से क्या मिलेगा उन्हें? जहन्नम और आग का अजाब। रसूलुल्लाह कहते हैं बश्शिरिल मशाईन, बशारत है उन लोगों के लिए जो अंधेरों में चल के मस्जिदों में जाते हैं फजर की नमाज और इशा की नमाज अदा करने के लिए। चाहे चिराग का, लाइट का, रोशनी का इंतजाम हो भी जाए, है तो अंधेरा, चल के मस्जिदों को जाते हैं अंधेरों में नमाज अदा करने के लिए। रसूलुल्लाह कहते हैं जो आज अंधेरों में चल के नमाज के लिए जाता है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसको मुकम्मल नूर की, मुकम्मल रोशनी की बशारत है। ये जो मुकम्मल का लफ्ज़ बोला ना, बिन नूर तामी, ये इसलिए बोला है मोमिन मर्दों औरतों और अहले ईमान के लिए जो रोशनी होगी बाजों के सामने और सिर्फ दाएं होगी। रब्बना अतमिम लना नूरना, वो दुआएं करेंगे या अल्लाह हमारे बाईं तरफ, हमारे पीछे रोशनी नहीं है, इस रोशनी को मुकम्मल कर दीजिए। फिर उनकी दुआ के बाद उनकी रोशनी मुकम्मल होगी। लेकिन जो दुनिया में अंधेरों में चल के नमाज की फिक्र करता है, नमाज फजर, नमाज इशा अदा करने वाला होता है, रसूलुल्लाह कहते हैं उसको मुकम्मल रोशनी की बशारत है। उसके आगे, उसके पीछे, उसके दाएं, उसके बाएं, जिधर को भी वो चलना चाहेगा उसके लिए रोशनी होगी। किसी तरफ से उसका इहाता और उसका घेरा अंधेरा नहीं करेगा। लई अली जन्नार, आग में वो शख्स दाखिल नहीं होगा। मन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, जो फजर की नमाज अदा करता है क़ब्ल तुलूइ शम्सी, सूरज के तुलू होने से पहले, और असर की नमाज पढ़ता है सूरज के गुरूब होने से पहले। मन सल्लल बरदैन, और जिसने ये दो ठंडी नमाजें अदा की, रसूलुल्लाह कहते हैं दखलल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। और सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे, चांद 14वीं रात का चमक रहा था। नज़रा इलल कमरी, चांद को देखा। उसके बाद सहाबा को कहने लगे इन्नकुम सतरौन रब्बकुम यौमल क़ियामती लैलतल बद्री, जिस तरह आज तुम ये 14वीं रात के चांद को देख रहे हो ना, रोज़े क़यामत इसी तरह तुम अपने अल्लाह को देखोगे। ला तुज़ामून फी रुयतिही, माना मतलब ये समझाया कि अगर दुनिया में ऐसे होता है कोई बड़ी चीज़ आ जाए ना, उसको देखना हो, उसका दीदार करना हो, तो आगे वालों को दिख जाती है, पीछे वालों को नज़र नहीं आती, धक्कम पेल हो जाती है। हर शख्स कोशिश करता है मैं फ्रंट सीट पे चला जाऊं, ज़्यादा क्लियर मुझे जो है वो व्यू दिखे, ज़्यादा अच्छा मंजर नजर आए। रश पड़ जाता है, धक्कम पेल होती है, किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता। ला तुज़ामून फी रुयतिही, रसूलुल्लाह अहले ईमान से मुखातब हैं और कहते हैं क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह को देखोगे तो ये धक्कम फेल वाला मसला नहीं होगा। जिस तरह आज नजर उठाते हो, चांद को देख लेते हो, कोई धक्कम पेल नहीं, कोई आगे पीछे वाली बात नहीं, बड़ी आसानी के साथ तुम चांद को देख पाते हो, ऐसे ही आसानी के साथ तुम अपने रब को देख पाओगे रोज़े क़यामत। और उसके बाद बताया करना क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार जो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है, उससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं, वो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। फरमाया फ़इन इस्तताअतुम अल्ला तुग़लबू अला सलातिन क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा फ़फ़अलू, करना क्या है तुमने, जितनी ताकत रखते हो, जितनी इस्तिताअत रखते हो, इस बात पे लगाओ आज के दिन कि सूरज तुलू होने से पहले की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले की नमाज, दुनिया की कोई ताकत इन दो नमाजों से तुम्हें पीछे न रखे।
जितनी ताकत और इस्तिताअत रखते हो, इस चीज़ पे फोकस करो, इस चीज़ पे मेहनत करो कि ये 2 नमाजें तुम्हारी ज़िंदगियों में रहनी चाहिए। जब ये 2 रहेंगी, बकिया भी पक्की हो जाएंगी। और जब ये नमाज वाला मामला जो अल्लाह से ताल्लुक़ का एक बेहतरीन तरीका और ज़रिया है, जब तुम्हारा ये पुख्ता हो जाएगा, रसूलुल्लाह कहते हैं रोज़े क़यामत अल्लाह को तुम ऐसे ही देखोगे, फिर जैसे आज बड़ी आसानी के साथ चौदहवीं के चांद को देखते हो। बस कोशिश ये करो कोई चीज तुम्हारे ऊपर गालिब ना आए, कोई चीज इन 2 नमाजों के मामले में रुकावट ना बने। और अगर रुकावट बनेगी तो बड़ी खैर से महरूम हो जाओगे, बहुत बड़ी भलाई से महरूम होकर रह जाओगे। और शैतान की कोशिश यही होगी कि इनको बड़ी खैर से महरूम रखना है। बरकत का वक्त है, रहमत का वक्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे में आने का वक्त है। इनको सुलाओ, इनको सुलाओ, इनको जागने नहीं देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी, आपकी ये सुन्नत थी, कान यकरहुन नौमा क़ब्ल अल इशाई, इशा से पहले सोने को नापसंद करते। व यकरहुल हदीस बादहु, इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने, बातें करने को नापसंद करते। किस वजह से? कि जो इतनी बड़ी खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज फजर अदा करने की सूरत में अपने बंदे को देना चाहता है, कहीं वो इस खैर से, इस भलाई से, इस बरकत से महरूम ना हो जाए। ना पसंद करते इस बात को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश हमेशा यही रहती, ऐसे इंतजामात एहतमामात होते कि हम फजर के लिए जाएं। पूरी आप कुतुब सीरत, कुतुब हदीस को पढ़ लें, सिर्फ एक वाक़या मिलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का, जिसमें उनकी नमाज फजर रह गई। बाकी आपको कोई वाक़या, किस्सा ऐसा नहीं मिलेगा, कोई ऐसी आदत रूटीन नहीं मिलेगी कि कई कई महीने गुजर जाते थे नमाज फजर नहीं पढ़ते थे। आजकल ऐसे मुसलमान हमारे जैसे कमजोर थोक के हिसाब से दस्तयाब हैं। क्या बहाना क्या करते हैं जी? जाग नहीं आती। जाग ना आना ये बड़ा मसला नहीं है, असल मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक नहीं देता फजर की नमाज बाजमात अदा करने की। तौफीक ऐसी छीनी जाती है, सारी रात गपशप लगानी हो, हम जागते हैं। फंक्शंस हमारे आमतौर पर रातों को होते हैं, बड़ी खुशी से हम अटेंड करते हैं। ये बच्चों ने, तलबा ने इम्तिहानात की तैयारी करना होती है, सारी रात पढ़ते हैं। वीकेंड होता है, सारी रात क्रिकेट खेलते हैं। जैसे ही अजान फजर का वक्त आता है सो जाते हैं। कैपेसिटी तो है जिस्म में, ताकत तो अल्लाह ने दी है, तौफीक नहीं। और देखें रमजानुल मुबारक की जो फजर होती थी मस्जिदों के अंदर, हर मस्जिद को आप उठा के देख लें, वो इतने नमाजी किधर से आते थे? वो जो मस्जिदें इतनी आबाद हो जाती थी, वो नमाज पढ़ने वाले कहां से आते थे? हर मस्जिद के कुर्बो जवार, गली मोहल्ले, आस पास के लोग होते थे, और कहीं से नहीं, आसमानों से नहीं गिरते थे। अगर रमजान में फजर की नमाज अदा करने के लिए हम आ सकते हैं, तब हमारा नींद का बहाना नहीं है, तो बकिया महीनों में क्यों नहीं? असल मामला नींद का नहीं है, असल मामला तौफीक का है। जब अल्लाह की तौफीक होती है तो बंदा रात 2 बजे सो के भी फजर के लिए उठ पड़ता है। और जब तौफीक नहीं होती, चाहे मगरिब के वक्त का इशा पढ़ के सोया हो, तौफीक नहीं है तो फजर के वक्त नहीं जागेगा। और शैतान की भरपूर ये कोशिश होती है कि इसको सुलाना है, इसको नमाज के लिए उठने नहीं देना। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह ने शैतान की इस काविश का, इस कोशिश का पूरा नक्शा बयान किया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, जब कोई बंदा तुम में से सोता है ना, तो शैतान पता क्या करता है? आके उसके सर के आखिरी हिस्से पे, उसकी गुद्दी पे धागा बांधता है और 3 गिरे लगाता है। जिस तरह जादू करने के लिए शयातीन, जिन्नात, जादूगर रस्सियों को बांधते हैं, गिरे लगाते हैं और उनके ऊपर मंत्र पढ़ते हैं ना, ऐसे ही शैतान हर इंसान के साथ ये कार्रवाई डालता है। जब वो सोता है, बिस्तर पे आता है, लेट जाता है, तो शैतान भी फौरन पहुंच जाता है। हर बंदे के साथ एक जिन शैतान मौजूद है।
जिसने उसको गुमराह करने की कोशिश करनी है। एक गिरा लगाता है, थपकी देता है साथ और कहता है अलैका लैलुन तवीलुन फरकुद, ओ अल्लाह के बंदे बड़ी लंबी रात है, सो जा। दूसरी लगाता है, फिर यही कहता है। तीसरी लगाता है, थपकी देता है और साथ ये कह देता है अलैका लैलुन तवीलुन फरकुद, बड़ी लंबी रात ही सुता रहे, बहुत थके हैं तुम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई शख्स हिम्मत करे और सुबह के वक्त में उठे और उठने के बाद फहमिद अल्लाह, अल्लाह की तारीफ करे, ज़कर अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, ये अल्लाह का जिक्र है। जिक्र का कोई भी कलिमा कहे, इन हल्लत उक़दतुन, एक गिरा खुल जाती है जो शैतान ने लगाई थी। फ़इन तवज़्ज़अ, फिर उठे और वुज़ू करे, इन हल्लत उक़दतुन, दूसरी गिरा भी खुल जाती है। फ़इन सल्ला, फिर सुबह की नमाज, नमाज फजर जो फ़र्ज अल्लाह ने इस पर रखी थी, वो जब नमाज पढ़ता है, इन हल्लत उक़दतुन, वो जो तीसरी गिरा होती है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो भी खुल जाती है। फ़अस्बहा नशीतन तय्यिबन नफ्सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको सुबह देता है, ऐसी सुबह कि इसका पूरा जिस्म पाक साफ सही सलामत सुथरा होता है। नशीतन, और एक चुस्ती अल्लाह इसको अता करता है। व इल्ला अस्बहा खबीसन नफ्सी कसलान, अगर ना ये जागा, ना जिक्र किया, ना वुज़ू किया, ना नमाज पढ़ी, वक्त इसने गुजार दिया, ऐसे ही उठ के काम काज में लग गया, रसूलुल्लाह फरमाते हैं इसकी एक गिरा भी नहीं खुलती। ये सुबह करता है खबीसन नफ्सी, जितना मर्जी नहाए, पाक साफ बनने की कोशिश करे, इसका पूरा जिस्म गंदा है, कसलान सुस्त है, लम युसिब खैरन, इसने कोई खैर नहीं पाई। ये समझता है मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी है, मुझे चुस्ती, मेरे जिस्म के अंदर चुस्ती नहीं है, एनर्जी नहीं है, सारा दिन सुस्त गुजरता है। इसे मालूम ही नहीं कि जो गिरें शैतान ने इसकी गुद्दी पे लगाई थी, इसने खोलने की कोशिश ही नहीं की। लम युसिब खैरन, इसने किसी खैर को नहीं पाया। और साथ अल्लाह के रसूल ने प्रोसीजर भी बताया। एक बंदे का जिक्र किया गया रसूलुल्लाह की मजलिस में जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता। आपने फरमाया बाल शैतान फी उज़ुनई, वो शैतान जो गिरें लगाता है वो इंतजार करता है, इंतजार, अगर तो ये उठ गया गिरें खुल जाएंगी, और अगर ये उठता ही नहीं, सुत्ता ही पे आए, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं शैतान ने इसके कानों में पेशाब किया है। ये नहाता है, ये साबुन लगाता है, ये शैम्पू लगाता है, ये खुशबुएं लगाता है, ये अपने आप को साफ सुथरा, बड़ा नफीस, बड़ी इसको फिक्र होती है कि मैंने अपने आप को बदबू से बचाना है, नजासत से बचाना है, गंदगी से बचाना है। लेकिन रसूलुल्लाह कहते हैं शैतान खुद नजस, खुद गंद, और उसकी गंदगी कितनी गंदी होगी, ये सब का सब इसके कानों में और कानों के जरिए इसके पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है। ये गंद का ढेर है, ढेर है ये गंद का। कौन? जिसकी फजर की नमाज नहीं है, वो गंदगी का ढेर है। फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सहू, वो किसी और को मलामत ना करे, वो अपना दुश्मन खुद है, कोई और उसका दुश्मन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या थी? सफर से वापस आ रहे थे, गज़वा खैबर से वापसी थी, जिहाद किया था, दुश्मन से लड़े थे, अल्लाह ने फतह दी थी, कई दिन की थकावट थी। रस्ते में जब आ रहे थे, सवारी पे सवार थे, बार बार नींद आ रही थी, नींद के झोंके आ रहे थे सवारी के, कभी पलान के साथ, कभी उसकी गर्दन के साथ। आपका सर मुबारक लग रहा था। सहाबा ने मशवरा दिया, पड़ाव कीजिए, रुकिए, यहाँ पे हम आराम करते हैं। रात का एक लंबा हिस्सा गुजर गया था। आपकी आदत थी, सफ़र रातों में करते थे, बड़े थके हुए थे। पड़ाव डाला, रुक गए, बिलाल को हुक्म दिया इकलना, ए बिलाल हमारे लिए तुमने जागना है, हमें सुबह बेदार करना है, हमें जगाना है, फिक्र है फजर की नमाज की। ये तो उज़र नहीं किया, ये तो बहाना नहीं किया, कई दिन अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहे हैं, जिहाद किया है, दुश्मन को शिकस्त दी है, सफर किया है, बड़े थके हैं। अगर आज की रात सो गए, सुबह बेदार ना हो सके, फजर की नमाज ना पढ़ी तो क्या हो जाएगा?
हमारे पास लोगों के लिए बड़े बहाने हैं, पूरा महीना इबादत करते रहे हैं, बड़ी इबादत की है, रमज़ान के रोज़े रखे हैं, नमाजें बाजमात पढ़ी हैं। अगर 2, 4, 6, 8, 10 दिन नमाज फजर रहती है, फ़र्ज नमाजें रहती हैं, तो कौन सा तूफान आ जाएगा। जिहादो किताल की, सफ़र की मशक्क़तें, थकावटें सब साथ हैं। बिलाल की ड्यूटी लगाई, हमें जगाओ। हदीस में आता है बिलाल तहज्जुद के लिए खड़े हो गए, अपने आप को बेदार रख रहे थे। जितनी नमाज उनके मुकद्दर में थी उन्होंने पढ़ी। उसके बाद जरा सी थकावट उतारने के लिए टेक लगाई, उनको भी नींद आ गई। अपना चेहरा रखा उस तरफ जहां से फजर तुलू होती है कि जैसे ही रोशनी आएगी मैं जाग जाऊंगा, लेकिन नींद ज्यादा गहरी आ गई। हत्ता ज़रबतहुम शम्सु, सूरज तुलू हुआ, सूरज की किरणें जब सहाबा पे, अल्लाह के रसूल पे पड़ी, फजर का वक्त तो गुजर गया, कोई भी नहीं जागा। जैसे ही सूरज की किरणें पड़ी, सबसे पहले अल्लाह के रसूल इस्लाम बेदार हुए। ये कोई रूटीन नहीं थी, ये कोई आदत नहीं थी, ये रोज का मामूल नहीं था, ये सफर की हालत थी, थकावट थी, जिहाद से वापसी थी, एक रात का मसला था, एक रात का। जैसे ही जागे, हदीस के लफ्ज़ हैं फफ़ज़िअ रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शदीद किस्म के घबरा गए। इतने 10-10 साल लंघ गए, कोई घबराया ही नहीं, फिक्र ही नहीं किसी ने। कई साल गुजर जाते हैं, और कई तो अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो, ऐसे भी हैं जिनको रमज़ान के अलावा पूरा साल फजर मस्जिद में मिलती नहीं। दुनिया की छोटी सी चीज का नुकसान हो जाए, गमगीन हो जाते हैं। कोई पैसा, रुपया, माल, दौलत छीना जाए, हाथ से निकल जाए, ब्लड प्रेशर लग जाता है, कई दिन नींद नहीं आती। और रोजाना फजर की नमाज रहे, जिसकी 2 रकतें रसूलुल्लाह कहते हैं खैरुम मिनद दुनिया व माफिया, इतनी बड़ी बरकत है, सारी दुनिया और जो कुछ इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात, जमीन के नीचे जमीन के ऊपर जो कुछ है सारा दे दो, इसकी 2 रकतें उन सारे मालो दौलत से ज्यादा बेहतर हैं। इतना बड़ा नुकसान रोज होता है तो फिक्र ही नहीं। फफ़ज़िअ रसूलुल्लाह, हदीस के लफ्ज़ हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम घबरा गए, फौरन आवाज दी या बिलाल। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु फौरन जागे। बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। फौरन अपना उज़र पेश किया। अखज़ बी नफ्सी अल्लज़ी अखज़का, अल्लाह के रसूल मुझे भी उसी चीज़ ने पकड़ लिया जिस चीज़ को आपने पकड़ा, मुझे भी नींद आ गई। सबसे पहले रसूलुल्लाह ने क्या किया? क्या किया? नमाज पढ़ी नहीं, हुक्म दिया फ़क़्तादू, यहां से निकलो, यहां से कूच करो, यहां पे मत रुको। जिस जगह पे हम सोए रह गए, नमाज के लिए बेदार ना हो सके, फ़क़्तादू, यहां से कूच करो, यहां से निकलो, हम यहां पे नहीं रुकेंगे। यहां पे शैतानों का बसेरा है जिसने हमें नमाज से रोका। सहाबा फौरन उठे, सवारियों पे सामान रखा, वहां से निकले। फ़क़्तादू शैया, उस जगह को बदला, थोड़ा आगे निकले, वहां पे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान दी, उसी तरह जैसे अजान रोजाना देते थे। सहाबा इकराम ने सुन्नतें पहले अदा की, फिर इकामत कही गई, फिर रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद सहाबा को तसल्ली दी कि अगर कोई सोया रह गया है, उसको पता नहीं चल सका, सो गया है जान के नहीं, सोया रह गया है कभी कभार का, जिसका मसला है या जिसको नमाज पढ़ना भूल गई है, जब वो जागा है तभी उसने नमाज पढ़नी है। जब उसको याद आया है फौरन उसने नमाज पढ़नी है। ये भी मसला हल कर दिया। बाज़ लोगों की नमाज रह जाती है, वो अगले दिन का इंतजार करते रहते हैं, अगले दिन पढ़ेंगे नो, या अगली नमाज का इंतजार करते हैं कि अगली नमाज में इसको पढ़ेंगे। नहीं, जो फर्ज नमाज है, अगर इंसान उससे सोया रह गया है, जब जागा है वही उसकी नमाज का वक्त है। यह नमाज पढ़ना भूल गया, याद नहीं रहा उसे, जब उसे याद आया फौरन जो भी वक्त हो वो उसकी नमाज अदा करने का वक्त है। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफ़ा फजर की नमाज रही है, उस जगह से कूच किया, वहाँ से निकले, फौरन अगली जगह पे गए, अजान दी गई और वहाँ पे नमाज पढ़ाई। और सबक ये दिया, दरस ये दिया कि नमाज और फजर की नमाज और सुबह की नमाज अगर तुम इसके लिए उठ नहीं पा रहे, जाग नहीं पा रहे, तो स्पेशल शैतान की कैबिनेट और टीम तुम्हारे सर पे चढ़ी हुई है, तुम्हारे घरों पे सवार है, जो तुम्हें इस नमाज से रोक रही है। ये सिर्फ मसला नींद का नहीं है, ये मसला अल्लाह की तौफीक का भी है।
इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह से एक शख्स ने पूछा कि कई महीने हो गए मैं नमाज नहीं पढ़ पाता फजर की, क्या वजह हो सकती है? फरमाने लगे कद क़य्यदत का अश-शैतान, कद क़य्यदत का जुनूब का, तेरे गुनाहों ने तेरे पाँव के अंदर जंजीर बांधी है, बेड़ियां बांधी हैं। वो तेरे गुनाह जो हैं वो तुझे मस्जिद तक या फजर के वक्त बेदार नहीं होने देते, मस्जिद तक जाने नहीं देते। अपने गुनाहों पे इस्तिग़फ़ार करो। अगर आज फजर की नमाज हर वक्त रहती है, रोजाना रहती है, रूटीन में रहती है, तो भाई ये गुनाह ऐसे, इतनी बड़ी खैर जो अल्लाह ने देनी है वो ऐसे ही दे देनी है कि नमाज फजर की पढ़ी, बंदा अल्लाह की हिफाजत में, नमाज फजर की पढ़ी, गिरें उसकी खुल गई, नमाज फजर की पढ़ी, रसूलुल्लाह कहते हैं जहन्नम में नहीं जा सकता, जन्नत में जाएगा, मुकम्मल नूर की इसको बशारत दे दो, ये फजीलत ऐसे ही मिल जाएगी। नमाज फजर की अल्लाह के यहाँ इंसान की बेहतरीन रिपोर्ट जाए, ऐसे ही मिल जाएगी। अगर कोई गुनाह है तो गुनाहों से इस्तिग़फ़ार। और इमाम सुफ़ियान अथ-थौरी रहमहुल्लाह बयान करते हैं, कहते हैं पूरे 5 महीने मैं रात की नमाज के लिए ना उठ पाया, बड़ी कोशिश फिर भी नहीं उठ पाया, बड़ी कोशिश फिर भी नहीं उठ पाया। कहते हैं मैंने बड़ा गौर किया, बड़ा गौर किया, मेरे से क्या गुनाह हुआ है? फिर मुझे याद आया, हाँ मुझसे एक गलती हुई थी, एक बड़ा बारीक सा गुनाह हुआ था, मुझे लगता है मुझे उस गुनाह की सज़ा मिल गई है। और कहते हैं वो गुनाह पता क्या था? एक बंदे को मैंने देखा था, वो बड़ा रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांग रहा था। मैंने उसके बारे में दिल में ये सोचा, बड़ा रियाकार है, ऐसे दिखावा कर रहे हैं। आज लोगों को बड़ी जल्दी होती है फतवा लगाने की, कहते हैं बस मेरे दिल में ये बात आई, ये तो रियाकार है, ये तो दिखावा कर रहा है। मुझे उस बदगुमानी की ये सजा मिली। 5 महीने तक रात के वक्त की जो नमाज मैं पढ़ा करता था, मेरे अल्लाह ने उस नमाज से मुझे महरूम कर दिया। रात के वक्त की नमाज या सुबह के वक्त की नमाज अगर इंसान की मुस्तकिल रहती है, रहती ही रहती है, अलार्म बोलते हैं, जगाने वाले जगाते हैं, ये फिर भी नहीं जागता, ये फिर भी नहीं उठ पाता, दुनिया के थोड़े छोटे से काम के लिए बड़ा कुछ करने को तैयार हो जाता है, बड़ी विल पावर अल्लाह ने इसको दी है, लेकिन फजर की नमाज के लिए ये शैतान के आगे ढेर हो जाता है ना, तो इससे कोई ऐसा गुनाह हुआ है, ऐसी गलती हुई है कि ये अल्लाह ने इससे तौफीक छीन ली है। वो तौफीक कब वापस मिलेगी? इस्तिग़फ़ार करने से। वो तौफीक कब वापस मिलेगी? कोशिश करने से। वो तौफीक कब वापस मिलेगी? शैतान को शिकस्त देने से। लेकिन जब वो तौफीक मिल जाएगी, जो बरकत और जो खैर अल्लाह इसको अता करेगा, ये उस खैर और बरकत से दुनिया और आखिरत में बड़े फ़ायदे उठाएगा। और अगर इस चीज़ से महरूम है, दुनिया की भी नहुसत है, आगे की भी नहुसत है। अल्लाह हमें महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।